हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम बायोगैस पर इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन लेके आइए। बाकी हमने 2-3 टॉपिक बायो के डाल दिए। अगर आपने वो टॉपिक बनाया तो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें हमने 3 टॉपिक करवा दिए, डीएनए की संरचना, पुष्प की संरचना और मानव शुक्राणु की संरचना। उस पर तीनों पर इम्पोर्टेंट बायो क्वेश्चन हमने बना दिए। तो अगर आपने उन टॉपिक में से बनाया तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। अगर आपने कोई और टॉपिक बनाया तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी आपको बायो क्वेश्चन जल्द ही डाल देंगे। ठीक है, तो जो भी टॉपिक हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें भी आपको जिस पर भी बायो क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उस पर आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बायोगैस संयंत्र के इम्पोर्टेंट बायो वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, बायोगैस या गोबर गैस संयंत्र। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये है बायोगैस संयंत्र का डायग्राम, जिसे हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। तो ये जो टंकी है, इसी में सारे मतलब जो भी खाद होती है, छिक्कल होते हैं, मिट्टी होती है, गोबर होता है, ये सब इस टंकी में मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, इसे हम लोग डाइजेस्टर कहते हैं। ठीक है, ये उर्वरक है, ये खाद है, यहाँ पे मिट्टी होती है। ठीक है, ये क्या है? गैस टंकी है। ठीक है, तो डायग्राम से आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो हमने क्वेश्चन लिखवाए वो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। तो आपको हम टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, एग्जामिनर आपसे ये 15 क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा, बट आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप ये 2 से 3 क्वेश्चन के अच्छे से जवाब दे देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 30 में से 29 या 30 भी पूरे मिल सकते हैं, अगर आपने अच्छे से एग्जामिनर को समझा दिया। ठीक है, तो ये टॉप 15 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हीं में से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपसे 100% एग्जामिनर पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बायोगैस में बनने वाली मुख्य गैस कौन सी है। तो बायोगैस में बनने वाली जो मुख्य गैस होती है वो मीथेन गैस होती है। सबसे ज्यादा मीथेन गैस बायो में बनती है। ठीक है, मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है, अब ये भी पूछा जाता है। तो मीथेन गैस का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 101% पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस में बनने वाली मुख्य गैस कौन सी है? मीथेन गैस। उसके बाद CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कितने प्रतिशत पाई जाती है? ये पाई जाती है 30 से 40%। ठीक है, और जो मीथेन गैस पाई जाती है वो 50 से 60% या 65 भी पाई जाती है। ठीक है, 50 से 60, 65 तक पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाई जाती है, उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बायोगैस का अन्य नाम क्या है। तो ये तो सभी को पता होगा कि बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है, बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत तक पाई जाती है। तो कितने प्रतिशत तक पाई जाती है? 50 से 60 या 65 भी पाई जाती है। ठीक है, 65 से 70 भी पाई जाती है। तो ये भी लिख लीजिएगा, अगर 50 से 60 बताएंगे, इससे ज्यादा भी पाई जाती तो 65 से 70 तक लगभग पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन ये है कि बायोगैस क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ रहा है कि बायोगैस क्या है। तो बायोगैस स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन। क्या है बायोगैस? बायोगैस स्वच्छ है, प्रदूषण रहित है, पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि बायोगैस क्या है। और ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसे नोट करके आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 15 के 15 क्वेश्चन आप रट लीजिए। ठीक है, अगर आपको 30 नंबर पूरे चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस में आपको एग्जामिनर को आंसर देना होगा। ठीक है, उसके बाद है, बायोगैस में मीथेन के अलावा अन्य गैस कौन सी होती है। तो मीथेन के अलावा अन्य गैसें कौन सी होती हैं? तो CO2 पाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड H2, N2 और NH3, ये गैसें भी पाई जाती हैं।
ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बायोगैस के अलावा और कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी पाई जाती हैं? CO2, H2, N2 और NH3, ये गैसें भी बायोगैस में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। ठीक है, नंबर नहीं पढ़ा, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। बायोगैस का उत्पादन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या अनुपस्थिति में होता है? मतलब इसमें ये पूछा है कि बायोगैस में जो उत्पादन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या अनुपस्थिति में होता है? तो बायोगैस का उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन, बायोगैस कैसे बनती है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि बायोगैस कैसे बनती है। तो बायोगैस अवायवीय जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से बनती है। किससे बनती है? अवायवीय जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनती है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि किससे बनती है, तो अगला क्वेश्चन यही है कि बायोगैस किससे बनती है। तो बायोगैस मानव मल, पशुओं के गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां जो सूख जाती बेकार हो जाती, पेड़ पौधों की पत्तियां, फल एवं सब्जियों के छिक्कल आदि से बनती है। ठीक है, ये सब चीजों को मशीन में डाला जाता है तब बायोगैस बनती है। जैसे मानव मल और पशुओं का गोबर होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां होती, फल और सब्जियों के जो छिक्कल होते हैं उन सभी को बायोगैस संयंत्र में डालकर तब बनते हैं। ठीक है, तो बायोगैस किससे बनती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार कर लेना। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन तो 100% पूछ ले, और ये क्वेश्चन आपके हर एक प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक बना रहा है इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बायोगैस का उपयोग क्या है, या कोई और टॉपिक बनाए जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है, व्हीट स्टोन का उपयोग क्या है, तो ये सब चीजें उपयोग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि बायोगैस के उपयोग बताइए। तो सबसे पहला उपयोग है घरों में खाना बनाने में ईंधन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, इंजन आदि चलाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोगैस के कई उपयोग होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, बायोगैस बनाने वाले मुख्य बैक्टीरिया का नाम बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बायोगैस बनाने वाले मुख्य बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो कौन सा बैक्टीरिया है? मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा नाम है? मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बायोगैस बनने के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का क्या करते हैं? जब बायोगैस बन जाती है उसके बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका क्या करा जाता है? तो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को जैविक खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसे जैविक खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कैसे जानेंगे कि टैंक में गैस बन गई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब कैसे जानेंगे कि टैंक में जो गैस है वो बन गई है या नहीं। तो टैंक में जैसे जैसे गैस भरती जाती है टैंक का ढक्कन ऊपर उठता रहता है। जैसे ये देखिए, ये डायग्राम है, ये क्या है? टैंक। ठीक है, टैंक या टंकी बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे जैसे गैस बनती जाएगी ढक्कन जो क्या होगा? ऊपर उठता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे इसमें जो भी गैस होती है जैसे मीथेन गैस है, CO2 सब इसमें डालकर बनती है, तो जैसे जैसे ये भरता जाता है वैसे वैसे क्या होता है? ढक्कन जो होता है वो उठता रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कैसे जानेंगे कि टैंक में गैस बन गई है या नहीं। तो टैंक में जैसे जैसे गैस भरती जाती है टैंक का ढक्कन ऊपर उठता रहता है। ठीक है, उठता जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बायोगैस किस प्रकार की ऊर्जा है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये पूछा जाएगा कि बायोगैस किस प्रकार की ऊर्जा है। तो बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा है। इसके बाद आपसे ये पूछा है कि बायोगैस में CO2 की मात्रा कितनी होती है? अभी हमने आपको बताया कि बायोगैस में CO2 की मात्रा लगभग 30 से 40% होती है। ठीक है, कितनी होती है? लगभग 30 से 40% होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बायोगैस में जल का क्या महत्व है? तो गोबर को घोल बनाने के लिए जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बायोगैस में जल का महत्व क्या है ये पूछा जाए तो क्या करेंगे? गोबर को घोल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 16 ये
ठीक है, 16 नंबर एक क्वेश्चन, बायोगैस किस देश में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि बायोगैस सबसे ज्यादा कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो भारत में और चीन में सबसे ज्यादा बायोगैस प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये थे आपके बायोगैस से रिलेटेड टॉप 15 वाइवा वाले क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 30 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, बस आपको क्या करना, समझना उसे अच्छे से है। ठीक है, उसके बाद आंसर देना है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा घुमा फिरा भी सकते हैं, बस आपको उसे अच्छे से समझना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बायोगैस संयंत्र अच्छे से पूरा पढ़ लेना। जो भी आपके नोट्स में लिखा होगा उन सब उसे पहले अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इन क्वेश्चन को जब तैयार करेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी अगर आपने कोई और टॉपिक बनाया है बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उस पर अगर आपको वाइवा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।